संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम विद्वानो कुलीनो न करोति गर्वम गुणे विहीना बहु जल्पयन्ति। दोस्तों, आपको ये लगेगा कि ये क्या श्लोक बोलने लगे, ठीक है, लेकिन मैं इस श्लोक के साथ साथ आपको हिंदी की एक कहावत समझाना चाहता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आज आपको एक कहावत समझाऊंगा। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि कहावत अनुभव का वाक्य है, और अनुभव वाली जो वाक्य रचना होती है, जो लोगों द्वारा बनाई जाती हैं, उसमें काफ़ी ज्ञान रहता है। ऐसा कहें कि गागर में सागर भर दिया जाता है। तो गागर में सागर भी एक कहावत है, लेकिन आज हमारा ये विषय नहीं है। हमारा ये आज का विषय एक कहावत है कि अध जल गगरी छलकत जाए। लोग तो इतने ही वाक्य का उपयोग अधिकतर करते हैं, लेकिन पूरी कहावत क्या है, ठीक है, अध जल गगरी छलकत जाए, पूरी गगरिया चुपके जाए। अब देखिए, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। चाणक्य नीति में ये श्लोक तो कह दिया, लेकिन इसी श्लोक का अनुवाद मान लीजिए कि अनुवाद ही है, अध जल गगरी छलकत जाए। देखिए, ये कहा गया है कि हर कहावत के पीछे कहानी रहती है, और ये जो कहानी है वो अनुभव की बात होती है, अनुभव से कही गई कहानी होती है। कोई कहानी होती है या प्रसंग होता है। अब या तो वो कहानी वास्तविक रूप से घटित हुई है या तो नहीं भी हुई, ठीक है, जो भी है। आखिर कहावत को समझने के लिए कहानी बहुत ही जरूरी है। मैं आपको एक ऐसी कहानी कहूँ कि आपको ये श्लोक भी याद रह जाएगा, और ये जो कहावत है हिंदी की वो भी याद रह जाएगी। एक पंडित था। अब ये पंडित एक दिन बाहर गांव दूसरे गांव जाना था उसको। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए उस समय में तो कोई सुविधाएं थी नहीं, वाहन व्यवहार की कोई सुविधाएं थी नहीं, यातायात की कोई सुविधा नहीं थी। न बसें थी, न ट्रेन थी, न प्लेन थे, कुछ भी नहीं था। घोड़े थे, बैलगाड़ियाँ थी, ऊँट गाड़ियाँ थी, वगैरह वगैरह तो थी, लेकिन वो ब्राह्मण पैदल चलते हुए ही एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। अब सुबह से निकला है, चलते चलते दोपहर हो गई। हो गई, भूख लगी उसे, साथ में कुछ नाश्ता तो ले गया था। एक कुआं आया, कुएं के पास एक पेड़ था, उसने आराम से नाश्ता किया। नाश्ता करके कुएं से पानी वानी पिया, और थोड़ी देर वो वहीं पर सोचा कि थक गया हूं तो थोड़ी देर बैठ लो। अब बैठे बैठे वो कुएं के ऊपर जो कुएं में जो पानी भरने आने वाली जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों को देखता रहा, और उसने एक नोटिस किया। एक बात बड़ी ध्यान से उसने देखी कि कुछ की गगरी में, गगरी घड़ा जो भी कहें, कुछ की गगरी में जो पानी भरा हुआ है उसकी आवाज आवाज छलक 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 होती है। कुछ स्त्रियों की गगरी में जो पानी भरा है, और वो चलते चलते वो आती जाती हैं, तो उसकी आवाज में, उसके पानी में से आवाज आती है, छलक 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 छलक, सुनने में बड़ा मजा आता। लेकिन कुछ स्त्रियां थी, उनके घड़े में तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आती थी। अब ये तो पंडित हैं भाई, संस्कृत का पंडित था, तो उससे तो एक श्लोक बना लिया। देखिए, हकीकत मत पूछिएगा मुझे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको याद रखने के लिए कहानी हम कहते हैं। उसने तो श्लोक बना लिया, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम। पूरा भरा हुआ घड़ा कभी आवाज नहीं करता, अर्धो घटो घोषमुपैति नूनम। आधा भरा हुआ घड़ा आवाज करता है, छलकता रहता है, आवाज करता है। अब इसी बात को उसने मनुष्य के व्यवहार पर बिठा दिया, सामाजिक व्यवहार पर बिठा दिया। देखिए, आखिर पंडित हैं भाई, हमारे पुराने ऋषि मुनि पंडित लोग जो वाणी कहते गए हैं, वे बिल्कुल सटीक होती है, बिल्कुल सही होती है। हमारे जीवन व्यवहार में अगर ये सारी वाणियां उतर जाएं तो हम अच्छी तरह से जीवन जी सकते हैं। अब इसका उसने जीवन व्यवहार पर, इंसान पर ये अर्थ ले लिया कि विद्वानो कुलीनो न करोति गर्वम। विद्वान और कुलीन मतलब संस्कारी लोग कभी गर्व नहीं करते, अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करते, जबकि गुणे विहीना बहु जल्पयंती। गुण विहीन लोग मतलब मूर्ख लोग हैं, वे बहुत ही बोलते रहते हैं।
मतलब अपनी तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें करता है। इसलिए तो कहावत आई ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अब देखिए, एक कहावत समझाते-समझाते दूसरी कहावतें भी आती रहती हैं, दूसरे मुहावरे का भी हम उपयोग करते जाते हैं। यही तो शिक्षा है, यही तो हमारी हिंदी भाषा का सौभाग्य है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने श्लोक में रख दी। चाणक्य नीति में रखा है ये श्लोक। लेकिन जिस प्रकार विद्वान हैं, वो विद्वान लोगों को ये सारी चीज़ें समझाते-समझाते जब आम व्यवहार में इसका उपयोग होने लगता है, तब हिंदी भाषी लोग, तब हिंदी वाले लोगों ने इसको व्यवहार में ले लिया और अपनी भाषा में हिंदी में ले लिया। अध जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। वही बात हुई, आधी भरी हुई गगरी छलकती जाती है और भरी हुई गगरी वो चुपके से जाती है, मतलब उसमें आवाज़ नहीं होती। अर्थात ये कि जो व्यक्ति ज्ञानी है वो ज़्यादा शोर नहीं मचाता, वो बेवजह की बकवास नहीं करता, वो अपने ज्ञान की तारीफ नहीं करता, प्रशंसा नहीं करता। जबकि जो मूर्ख लोग हैं वे अपने ज्ञान की प्रशंसा करते रहते हैं, या तो ये कहें कि बेवजह का बकवास करते रहते हैं। अब आगे चलकर इतनी लंबी कहावत 2 लाइन की, अत जल गगरी छलकत जाए, भरी गगरी यहाँ चुप के जाए, ये बोलना लोगों को मुश्किल होने लगा तो उन्होंने क्या किया होगा? बस एक ही लाइन में समझा दिया, अध जल गगरी छलकत जाए। तो आधी भरी हुई गगरी छलकती जाती है, मतलब अज्ञानी व्यक्ति हैं वे मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। ठीक है, बेवजह का बोलना ये उचित नहीं है, हमारे समाज में ये उचित नहीं माना जाता। तो दोस्तों, ये कहावत समझाने के लिए ये छोटी सी जो कहानी मैंने कही आपको और संस्कृत का जो उदाहरण लिया, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था और बिल्कुल सटीक उदाहरण मुझे लगा तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब ये तो और आगे बात, इससे और आगे बात हम करें, अध जल गगरी छलकत जाए, तो अब तो देखिए हमारा देश है, कृषि प्रधान देश है, तो खेत खलिहान है, उसमें काफ़ी सारे चने उगे हुए हैं और काफ़ी सारे चनों का ढेर पड़ा होगा। तो कहावत और बन गई, इसके आधारित कहावत बन गई, थोथा चना बाजे घना। ठीक है, या तो किसी ने कहा खाली चना बाजे घना, अर्थ तो वही होगा कि जो मूर्ख व्यक्ति हैं वे अपनी झूठी प्रशंसा करते रहते, या तो ये कहे कि मूर्ख व्यक्ति बेवजह की बकवास करते रहते। अब मैं आपको इसका उपयोग समझाऊं, ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है ना कि वाक्य प्रयोग कीजिए इस कहावत का, ये भी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अमिता देखो तो एक दुकान में, कपड़े की दुकान में नौकरी करती हैं, लेकिन दिखावा तो ऐसा करती है मानो वो खुद फैशन डिजाइनर हो। देखिए तो सही इसके तेवर। इससे कहते हैं अध जल गगरी छलकत जाए। ठीक है, अब क्या, अब हम पढ़ाते हैं तो क्लास में क्या होता है, कभी कोई विद्यार्थी बहुत ही बकवास करता रहता है, बेवजह की बकवास, बक 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 चालू ही रहती है, चल, तो टीचर तंग आ जाते हैं। टीचर हैं, क्या करेगा, ठीक है, बहुत करके ज्ञान से समझाएगा कि भाई तूने कहानी सुनी है, कहावत सुनी है, अध जल गगरी छलकत जाए, ये वैसा है। ठीक है, कोई दूसरा शिक्षक आकर पूछेगा कि ये विद्यार्थी कैसा है, उसके बारे में पूछेगा, तो शिक्षक इसका वाक्य प्रयोग इतने में कर देगा, अध जल गगरी छलकत जाए। तो सामने वाला शिक्षक समझ जाएगा, या सामने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो समझ जाएगा कि ये अज्ञानी व्यक्ति है, बेवजह की बकवास करता रहता है, इसके बोलने पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, या उसको चुप रखने में ही मज़ा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक थोड़ी सी बात में बहुत कुछ कह जाना कहावत का एक लक्षण है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये कहावत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।